झारखंड पूर्व विभाग के अध्यक्ष प्रधान मुर्मू जी को आमंत्रित करता हूं और कम से कम समय में अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथी कौलेश्वर सोरेन जी और यहाँ उपस्थित हमारे झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप कुमार सोनू और यहाँ उपस्थित जिला कमेटी के पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व विधायक केदार हाजरा और यहाँ उपस्थित विभिन्न प्रखंड से आए हुए हमारे अध्यक्ष सचिव एवं कार्यकर्तागण, तेहिन नवा कार्यक्रम के तहत अब सारनाथ धर्म कोड लागू के बाद जाति जनगणना हमारे झारखंड सरकार आह्वान करा तेदा से हमारे माननीय हेमंत सोरेन अगला सेशन रगे विशेष सत्र होकते सारनाथ धर्म कोड लागू लगे प्रस्ताव पारित करते केंद्र सरकार से यानी राज्यपाल से ने कोल करा मेनखान नीत हो उन्हें बीजेपी सरकार और सारनाथ धर्म कोड बांग एमोना नियत ओना ओडे के पेंडिंग दो करा आ नीत अभी ओंथे तो उकाटा कोई ओना सवाल में जवाब हवा है एकना अब को बुझा में गया कि उन्हीं भाजपा सरकार मानसिकता थी कांता या भाजपा सरकार मानसिकता नवा कांता गया कि सारनाथ धर्म को बांगे माओ को खान सिर्फ ओना ऑप्शन अब उठन बांगते है ना जहाँ तो जाति जनगणना हो उन घड़ी ओना टिक लगाव लगी ना धर्म ना ऑप्शन बांगते है ना ओना ये ते साफ तौर पर उन्हीं मानसिकता है ना कि नवा दिन सारनाथ धर्म को डेम करते बाद हर जाति जनगणना यदि शुरू करना तो निश्चित गया नोरे अब बहुत सा अमरन सीधा साधा जानता है ना कुआ उनको धर्म हिंदू रे टिक को लगावा होना ये ते आप नोरे उन्हीं मानसिकता है ना आर नोआ रे उन्हीं मानसिकता नोआ है ना कि अगर नोआ सारनाथ धर्म को कोई लहारे जाति जनगणना हो करना ओना आधार पर हजू कान दिन रे निश्चित तौर पर सीमांकन हो उन घड़िया वो एसटी सीट को घटावा अगर एसटी सीट को घटा लेखान जिसके लिए अब आदिवासी ला से तराम लगी रास्ता को हाथ तबोना होना ये तेहिन धारणा के माध्यम से अब जो तो ठन को नहीं आरोजो करना नवा को रोम तबन पे और मान लिया मुख्यमंत्री नो तपाम में हो वखदा नो तपाम रे हमेशा और नवा बकराते हर जन जन तक नवा कथा पहुंचा और अवरण को हर को जागरूक हो तबन और उना बकरात को बढ़ाए साथ ही हम इतना ही करके अपना वाणी को समाप्त करते हैं। पुनः सभी साथी को हम अपने ओर से झारखंड जोहार। साथी पहले स्वाभाविक होने दीजिए, आप लोग आइए, जगह का कम जगह पूरा ही हो गया, जगह पूरा पहले स्वाभाविक होने दीजिए। क्या जी वो लेके उधर लेके गया आप लोग बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए और वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, और वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए वहीं, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए वहीं, जहाँ जगह मिल रहा है वहीं बैठ जाइए। साथी अब मैं आप अगला वक्ता के रूप में गिरिडीह महानगर के अध्यक्ष रोकी जी को आमंत्रित करता हूं।
हमें बेंगाबाद के प्रखंड अध्यक्ष नूनराम किसको टाइगर जी कमेंट करते हैं अपने बातों को रखें। हेलो हेलो सामने से आवाज आएगा। आज थोड़ा सा पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा पहले सरना धर्म कोड तब करें जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर थोड़ा बढ़िया ना थोड़ा बढ़िया। आज पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक लंबे वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा की रही मांग पहले सरना धर्म कोड तब करे जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर गिरिडीह जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में हम सबों के बीच में उपस्थित हम सबों के अभिभावक हम सबों के मार्गदर्शक और इस झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मंत्री आदरणीय सुदीप कुमार सोनूदा और इस कार्यक्रम में मौजूद जिला समिति के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए पार्टी के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण और आज इस धरना कार्यक्रम में आए गिरिडीह जिले के विभिन्न गांव टोले मोहल्ले से आए तमाम साथी कार्यकर्ताओं को और मेरी आवाज सुन रहे तमाम दुकानदार भाइयों को प्रेस मीडिया के साथियों को मैं अपनी ओर से जोहार करता हूं, आदाब करता हूं, नमस्कार करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सबों को मालूम होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार इस प्रदेश में संघर्ष रहा है। आज जरूर हम सत्ता में हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो बुनियादी सोच थी इस राज्य के आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन ने यहाँ के दबे कुछ लोग, यहाँ के दलित पीड़ितों अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ने का काम किया था और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस राज्य के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस राज्य के लोगों के लिए सरकार चिंतित है, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगने लगा कि केंद्र सरकार जाति जनगणना शुरू करने जा रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह शुरुआती मांग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस झारखंडी को लेकर आगे बढ़ रही है उसके हक हकूक को मरने नहीं देगी, उसके हक हकूक को कभी यहाँ के जो तानाशाही लोग हैं, तानाशाही सरकार है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगा। मित्रों, आज आपको मालूम होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस राज्य की लोकप्रिय हेमंत सोरेन सरकार आज से 6-7 महीना पूर्व सदन में मंत्री परिषद के बैठक में इसको पारित करके केंद्र को भेज दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के उन चंद दलाल नेताओं को पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, अगर वास्तव में आप आदिवासी की चिंता करते हैं, यहाँ के दलितों की चिंता करते हैं, यहाँ के अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं, तो आज हम लोकतांत्रिक तरीके से हम पूरे झारखंड प्रदेश में आज धरना के माध्यम से आप आपको आगाह करना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मांग, यहाँ के आदिवासियों की जो मांग रही है, पहले सरना धर्म को लागू करो तब जाति जनगणना करें, धरना माध्यम से
पूरा झारखंड प्रदेश रे अबरन हेमंत बाबू आयुर हो रे सरना धर्म को लगो रिया तीन धारणा हुई कना बोया को बढ़ाई गया वो तो भारतीय जनता पार्टी रे शासन रे होर जहां तो दिल्ली रे को दुड़ू बकन नुको हमेशा अखबार मीडिया रे सोशल मीडिया रे को रोड़ा बंग आले आदिवासी रेन चिंता कन होड़ कना ले लेकिन नो तो सिर्फ अखबार कागज रे कना अरे भारतीय जनता पार्टी रे मिना को उनका नेता को मिता को यदि 12 करोड़ आदिवासी रेन चिंता होड़ कन का पे नो सदन रे बाबूलाल मरांडी में नोड़े होड़ कन गया लेकिन 3 हरी बार और लेदा पहले सरना धर्म को लागू हुई जरूर जो आले मांग करना भैया उन्हें ये तो भारतीय जनता पार्टी रे नेता नेल और उनको दरकार होस्ते रहा लेकिन होड़ कोई कना को कोई शरीर होड़ कना को अब वो बढ़ा गया इला दिसम गुरु शिबू सोरेन तेरे होड़ अपन अड़ी खोचलन को ताई कना ओ को है बको कुलिए को तकना उनको अस्तित्व उनको मूल रूप बचाव लगे आया जवानी हो जवानी ओड़ा खो उडुक कते में और मिटाव के दा भैया और तीन ओना कमी की लिखित रूप पे ओना कमी अबरन हेमंत बाबू कभी ये मेंदा लेकिन ये ओलो पहा कोड़ा ही मिता पिया तीन हुदी सरकारा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती है मुंह में लेकिन काम नहीं करना चाहती है मित्रों आपको बरगला के रखना चाहती है तमाम नौजवान मित्रों से भी मैं कहना चाहूंगा अपने समाज के लोगों से भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच आते हैं चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे जमीनी स्तर पर वो आपको सिर्फ बरगलाने का काम करेगा और आपको काम नहीं करेगा मित्रों उन्हें दरकार भी रहा 3 मीटर कटी मारा नो धारणा करा 3 और नो धारणा माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति वो आगा देखना मिताई कना अले फिरू हर दो बांग कना ले चिदा जे अले नो दिसम गुरु शिबू सोरेन आयुर हो कना ले उनिया मया नतु अले कना अले नो मया जुदी रंग आवे ना मेनखान हिजुकान समय नो धारणा दो ची और सड़क रे फेड़ कते आको हक अधिकार को अतावा भैया ये लगा गया वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और गुरुजी अपनी राम तेरे महाजनी सोशल राबरिन हर को ताहे कना बाजार बुलू मको कांतिना उना दिन हो नौजवान को दिसे दरकारा उनका समय अब दुकान दुड़ुबा को मिता को कांतिना लेकिन गुरुजी अड़ांगे एमा बुना गुरुजी रोड दारे एमा बुना भैया ओना जिनिस बांग हुलिन जरूरा और इतिहास गवा में ना जहां होड़ अपन आया इतिहास भूगोल हिड़िन के ना समाज को भी बांग्ला आ उना यति नो मंच भी मिता तमाम नौजवान को जहां वो है कना आ तो टोला टोठारे नो खबर लगातार पसना दरकार गुरुजी आरांग तीन कना गुरुजी आबो तलारे मिनाय गया उन्हें लगातार पार्टी रे होड़ नोआ खबरे मिता को कना चला पे आ तो टोठारे और इन उकाल कन्यूर ले को काल का होड़ अपन मिता को थे ना उनका कथा मिता को पे आंदोलन रे यूर को पे तो भी यानी कि हक तो जामुआ ओना ये ते तीन नोआ मिटे कटिंग मरा नोआ तो चिन्ह कना धारणा रिया गपा आर लड़े रिया दरकार पड़ा आ तो टोला टोठारे होड़ ले एको जरूरा जब थोड़े होड़ लगी धर्म कोड अलगते हुई दरिया तो भी आवो धर्म कोड चिकते बांग जामुआ 12 करोड़ होड़ मिना बुना नोआ दिसोम रे इन यूनाइटेड लेना अब जगह जगह रे होड़ पर ले को तो मन पे और हेमंत बाबू का कथा में ना आना ले गो पे लगातार सरकार नो प्रयास रे मिनाया होड़ अपन काले कथा टोला टोठारे विकास हुई उनारे हो गुरु मुठुआर चिंता में ना ताया उनारे तीन एक के नए एजेंडा मीटे मिना पहले सरना धर्म कोड लागू हुई चाहिए तब वाले जाति रे जनगणना हुई उनायते भैया तमाम और सपड़ा की तहन तबन पे और काबरन हेमंत बाबू कटा कथा लेया ओ कटा आयुर हो रे दी बुना ओना लगे कटे तहन तबन पे भैया इसलिए मित्रों मैं बहुत अधिक लंबा नहीं करते हुए मैं आज इस मंच से अब यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इस राज्य के यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस मांग को पुरजोर तरीके से रखा है हम उनको मजबूती के साथ अंजाम देने का काम करें। मैं पुनः आप सबों को जब भी जरूरत पड़े पार्टी संगठन का जब भी निर्णय आवे हम लोग तैयार हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करने
करते हुए आप सबों को क्रांतिकारी हुल जहान बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद टाइगर जी। अब मैं हमारे बीच बहुत ही अनुभवी अधिवक्ता के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले हमारे साथी सतीश कुंदन जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी बातों कर रखे और सरना धर्म कोड के बारे में विस्तृत रूप से यहां उपस्थित लोगों के सामने अपनी बातों को रखें। हेलो, इस धरना कार्यक्रम के संचालन कर रहे साथी कॉलेस्टर जी, शाहनवाज भाई, पप्पू जी, जिला अध्यक्ष साथी संजय जी, दूर दराज से आए हुए क्रांतिकारी मित्रों और पूरे झारखंड में आशा की किरण, विकास पुरुष, गुलड़ी के लाल, हमारे छोटे भाई, झारखंड सरकार के मंत्री माननीय सोनू जी, मित्रों, यह जो धरना दिया गया है आम दिनों की तरह चलने वाला धरना नहीं है। ये पूरे आदिवासी समाज को समाप्त कर देने का एक षड्यंत्र है केंद्र सरकार का। जनगणना हर 11 साल में होती है और होने के लंबे अंतराल के बाद आज ये जनगणना का बात भारी दबाव में, माने कई राजनीतिक दलों के भारी दबाव में ये जनगणना जो जातीय जनगणना के रूप में आ रहा है। हमारे बीच हमारे कई मित्र पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि वकील साहब सरना कोड क्या है, तो इसको समझने का जरूरत है कि क्यों हम कह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ एक षड्यंत्र है। जब जनगणना का स्लिप आपके सामने आएगा उसमें कहा जाएगा आपका धर्म क्या है, तो उसमें रहेगा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और जो धर्म अन्य हैं बहुत छोटे छोटे, ये सब कॉलम होंगे, लेकिन सरना नहीं होगा। तो आप अपनी जनगणना कहाँ चिन्हित करेंगे कि मैं क्या हूं? तो आपको बाध्य होकर के हिंदू धर्म में आपको चिन्ह लगा देना पड़ेगा, अर्थात आदिवासी का अस्तित्व खत्म। सिंह बोगा भगवान का, मरांगबुरु भगवान का जो आप पूजा करते हो, जाहिर खान की जो पूजा करते हो, वही सरना है। और उसी को हम कोड के रूप में, कानून के रूप में कहते हैं कि आप एक कोड लागू करो कि इसको मानने वाले भी देश में लगभग, मेरी जो अधूरी जानकारी है उसमें 12 करोड़ लोग आदिवासी हैं जिसको तरीके से हिंदू धर्म में परिवर्तित कर देने का एक षड्यंत्र चला जा रहा है भारत सरकार की ओर से। ये भारत सरकार नहीं है, इसके पीछे बैठा हुआ जो गिद्ध दृष्टि संघ है वो आपके अस्तित्व को खत्म कर देने के लिए। जब आपका कोड खत्म हो जाएगा, जब आपका कोड ही नहीं रहेगा, जब आप आदिवासी ही नहीं रहेंगे, तब कल आने वाले समय में आप आरक्षण के मांगों से वंचित हो जाएंगे। जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो चिन्हित एरिया हैं, जो सीटें हैं, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, ये नागालैंड के आदिवासियों के लिए, ये मिजोरम के आदिवासियों के लिए है। उन सारे आदिवासियों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। इसलिए जहां भी आदिवासी हैं, आपके अस्तित्व को चुनौती देने का यह कानून है जो आपको लागू कराना है कि मेरे लिए अलग से उसमें एक कोड लागू करो। कोड माने एक चिन्ह लागू करो, कानून लागू करो जिसमें अपना चिन्ह हम लगा सकें। यही सरना कोड है। हमारे कई मित्रों ने अभी पीछे से कहा, उसी कोड की मांग के लिए हमारे माननीय शिबू सोरेन जी ने, माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस चाल को बहुत ही चालाकी से समझा और अपने कैबिनेट में पास करके कहा तब तक जनगणना झारखंड में नहीं होगी जब तक सरना कोड लागू नहीं हो जाएगा। क्योंकि जो फार्म अभी छपा है, जो जनगणना का फार्म छपा हुआ है, उसमें आदिवासियों को चिन्हित करने के लिए कोई कोड नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संकेत नहीं है। आप हिंदी में उसको संकेत का लीजिए, कोड को संकेत का लीजिए। आप कैसे आदिवासी हैं, कैसे हिंदू हैं, कैसे मुस्लिम है, ये साबित हो जाएगा। आदिवासी कैसे हैं, आप इसका कोई प्रमाण उस जनगणना में नहीं होगा। अर्थात आपके अस्तित्व के लिए चुनौती है। आपको अपने अस्तित्व की पहचान के लिए जिस प्रकार आपने झारखंड लड़ के लिया है, एक षड्यंत्र फिर आपके सामने आ रहा है और वो लड़ करके आपको लेना है। यही सरना कोड है। इसी सरना कोड को आप अपना अस्तित्व समझिए कि मुझे जो समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है, केंद्र सरकार के षड्यंत्र चलने नहीं देंगे। और सबसे बड़ा बात,
घर की भेदी लंका डाहे। जो आदिवासियों के बड़े नेतृत्व हैं, जब परिसीमन का कानून बना तो परिसीमन के कानून के समय में उन लोगों ने केंद्र के सरकार मिलकर के हमारे साथ षड्यंत्र किया। आज वो षड्यंत्र में शामिल हैं। आखिर क्या कारण है? क्या बाबूलाल मरांडी जी को ये कोर्ट की जरूरत नहीं है? क्या अर्जुन मुंडा को आदिवासी कोर्ट की जरूरत नहीं है? उसे सब समझ है कि मेरा अस्तित्व खत्म किया जा रहा, लेकिन आरएसएस के चंगुल में वे लोग फंस गए हैं चंद लाभ के लिए, चंद सीटों के लिए। वो आपके हितैषी नहीं है, आदिवासियों के हितैषी नहीं है। वो अपने आप को सरना नहीं कहते, इसीलिए वो सरना कोर्ट बिल का बात नहीं करते हैं। अगर वो सरना कोर्ट के बिल के हिमायती हैं तो हमारे साथ शिबू सोरेन के साथ, हेमंत सोरेन के साथ बाबूलाल मरांडी भी आवाज लगाए कि करण सरना कोड लागू करो, तभी जनगणना लागू होगा। ये चुनौती है आपके तरफ से, गांव गांव में मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी के नेताओं के। आप मेरी साथ आवाज दो कि सरना कोड तुरंत चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारे अस्तित्व को मिटाने का षड्यंत्र अब नहीं चलेगा, ये कहना होगा। अब गांव गांव के लोगों से हम लोग मूलवासी लोग हैं, हम लोग आपके साथ कंधा कंधा से मिला चलेंगे। जब आपके सीने पर गोलियां चलेगी तो निश्चित जानिए हम लोग आपके पीछे भी लाठी खाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जिसका संघर्ष उसका नेतृत्व, लड़ाई आपकी है, अस्तित्व आपको चुनौती दिया जा रहा है, केंद्र सरकार ने आपको ललकारा है, तो आप भी ललकारिए अपने नेताओं को कि आओ मेरे साथ जेएमएम के झंडे के साथ सरना कोड की लड़ाई लो, और नहीं तो आपको गांव गांव में अब घूमने नहीं देंगे। मेरे अस्तित्व की लड़ाई है। इन्हीं शब्दों के साथ हम जय जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूं गांडे प्रखंड के अध्यक्ष चांदवाल मरांडी जी को, आए अपनी बातों को रखें। चांदवाल मरांडी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इस धरना प्रदर्शन में संचालन कर रहे हमारे कोलेसर भाई और इस धरना प्रोग्राम में उपस्थित इस जिला के, इस क्षेत्र के हमारे सरकार के मंत्री, उपस्थित हमारे जिला के जिला पदाधिकारी, केंद्रीय समिति और विभिन्न प्रखंड से आए साथियों, सभी को मैं जोहार करता हूं। साथियों, हम सभी आज एक सरना कोड मांग के माध्यम से इस धरना में बैठे हैं। मैं एक सरना धर्म से आदिवासी जरूर हूँ। मैं अपना खुले वाचन में कह रहा हूँ, जैसे कि आप सबों ने सुना होगा 2014 में बीजेपी की इस केंद्र में सरकार बनी थी। उस समय हम सबों को उम्मीद थी, उन्होंने पार्लियामेंट में घोषणा करता था पशुओं को भी आधार कार्ड बनाने का, जानवरों को भी आधार कार्ड बनाने का। साथियों, हम लोग खुश थे, हम चाहते थे पशुओं को भी वोटर बना ले, मतदाता बना ले, लेकिन केंद्र सरकार ने हम सभी आदिवासी को, पशु के सम्मान भी हम आदिवासी को नहीं रखा। साथियों, आज हम लोग दूध के घड़ी में खड़े हैं। अब इस संगठन के माध्यम से झारखंड सरकार, हम सरना कोड का मांग करते हैं। हम आदिवासी समाज सरना समाज से आते हैं। मैं हल्का टिप्पणी में कहना चाहूंगा, हम लोग सरना धर्म से आते हैं। इस सरना धर्म में हम लोग, सरना धर्म का मान्य होता है, हम लोग प्राकृतिक पुजारी हैं, जंगल जमीन वृक्षों का पुजारी हैं। हम जब इस धरती में जन्म लेते हैं उस दिन से ही मैं सरना का पुजारी करता हूँ। हम लोग जिस दिन जन्म लेते हैं उसी दिन ही हम लोग का पूजा, हम लोग का जो नलता छठियारी होता है, यह हम लोग का ना खीर से होता है ना घी से होता है। हम लोग नीम के पत्ता से ही हम लोग इस धरती में शुरुआत करते हैं। इसी तरह अब नोंडे हेजकान गो बाबा बोहा को अब सरना कोड बाखराते तेन धरना रे हिना बना, जहां दो अब सरना रे मांग आइमा दिन खो बो दहो कदा और तेन सरना धर्म कोड अब बाखो एमका बना उना बाखराते तेन अब सरना कोड या मांग ले कते अब जहां दो